हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते साल जून के महीने में शिवसेना दो गुटों में बंट गई। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संग बगावत की एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों ने, और आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं एकनाथ शिंदे। बीजेपी के समर्थन से राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी वह अपने हक में कर चुके हैं, कब्जे में कर चुके हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वह अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई लगातार इस मामले में जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा तेज है। आपको जानकारी दे दें कि एकनाथ शिंदे अब लगातार यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना साफ तौर पर रहा कि जब मैं बोलूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई खुलासे होंगे, लेकिन अब वह खुद को गद्दार नहीं, खुद को खुददार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। साफ तौर पर यही कहा गया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाने के लिए शरद पवार रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी से दूर रखने में साजिश कहीं ना कहीं चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की है उद्धव ठाकरे के लिए। और ऐसे में अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर खुलासा किया एकनाथ शिंदे ने। जानकारी दे दें कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें उद्धव ठाकरे को सत्ता का जुनून सवार था, इसलिए उन्होंने शरद पवार से मुख्यमंत्री का पद लिया, जिसके बाद वे मुख्यमंत्री बने। इसी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की भूमिका बदल दी, सावरकर और हिंदुत्व की बात करने से परहेज किया, और अब कोंकण की खेड़ जिला रत्नागिरी के शूटिंग ग्राउंड में एक सभा आयोजित की गई, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि हमें दिखा दीजिए हमारा भगवा तूफान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सभा से भी बड़ा है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने खेड़ के इसी मैदान में सभा की थी, सीएम शिंदे पर तोप चलाई थी, और अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर जमकर आलोचना की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसी मैदान में बाला साहेब ठाकरे की सभा हुई थी, सभी ने सुनी थी, और अब देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आलोचना करते हुए नजर आए और साफ तौर पर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने शरद पवार से इसलिए मुख्यमंत्री का पद छीन लिया। यहाँ पर ये बातें उन्होंने कही क्योंकि उद्धव ठाकरे को सत्ता का जुनून सवार था, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने शरद पवार से मुख्यमंत्री का पद ले लिया, जिसके बाद वह मुख्यमंत्री बने। अब देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने खुलासा किया है, लेकिन क्या वाकई में शरद पवार यहाँ पर आगे चलकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे करना चाहेंगे? क्योंकि साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और 2024 के लिए उद्धव ठाकरे का साफ तौर पर कहना रहा कि किसी महिला को भी मुख्यमंत्री पद के लिए आगे होना चाहिए। तब से रश्मि ठाकरे का नाम, सुप्रिया सुले का नाम, सुषमा अंधारे का नाम चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर शरद पवार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे रखना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता का जुनून उस वक्त उद्धव ठाकरे को था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। अब क्या शरद पवार यहाँ पर आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या अब 2024 में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए शरद पवार आगे बढ़ेंगे, या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे से कैसे भी करके वह मुख्यमंत्री पद वापस लेते हुए दिखाई देंगे और खुद मुख्यमंत्री के पद पर नजर आना चाहेंगे? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपके मुताबिक अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार? या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।